एक ऐसी खबर सामने आई जो आस्था, भावनाओं और परंपरा के अद्भुत संगम को दर्शाती है। रिपोर्ट देखिए। चमत्कार या संयोग, मंडप में आसमानी पैगाम, 7 फेरों संग पूर्वजों का आशीर्वाद। करौली जिले से ताल्लुक रखने वाली सिद्धि शर्मा की शादी जयपुर के विनायक शर्मा से 30 अप्रैल को प्रसिद्ध चंद्रमहल पैलेस में धूमधाम से संपन्न हुई। सब कुछ पारंपरिक रीति रिवाजों और वैदिक मंत्रों के साथ संपन्न हुआ, लेकिन असली चमत्कार हुआ अगली सुबह, जब दुल्हन कुछ अंतिम रस्में निभा रही थी। तभी एक कबूतर उड़ता हुआ आया और सीधे उनके सिर पर आकर बैठ गया। एक बार को दुल्हन घबरा गई, लेकिन उसने सिचुएशन को कंट्रोल किया और फिर इस मोमेंट को एंजॉय करने लगी। कमाल की बात तो यह है कि खुद दूल्हा इस मोमेंट पर अपनी हंसी रोक नहीं पाया और ना ही कबूतर को भगाने की कोशिश की। यह नजारा देखकर कुछ पल के लिए मंडप में सन्नाटा पसर गया, लेकिन फिर रिश्तेदारों और परिवार वालों ने से पूर्वजों का आशीर्वाद मान लिया। भारतीय संस्कृति में कबूतर को अक्सर आत्मा और शांति का प्रतीक माना जाता है। शुभ अवसरों पर इस तरह का कोई संकेत मिलना लोगों की आस्था को और गहरा कर देता है। दुल्हन सिद्धि के सिर पर बैठा ये कबूतर एक तरफ जहां आस्था और विश्वास का प्रतीक बना, तो वहीं दूसरी तरफ इस शादी को ऐसा भावुक और पावन स्पर्श दे गया जिसे सभी जिंदगी भर याद रखेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए करौली से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर सल्फोस पॉइजनिंग से ग्रसित डॉक्टर राकेश बिश्नोई को जयपुर लाया गया। एसएमएस अस्पताल में उनका इलाज शुरू किया गया। राकेश बिश्नोई ने जोधपुर में सल्फोस की गोलियां खा ली थी। इसके बाद ग्रीन कॉरिडोर बना करके उन्हें जयपुर लाया गया। जोधपुर में फार्माकोलॉजी में पीजी कर रहे हैं राकेश। मरीज की कार्डियो सर्जरी की गई। फिलहाल आईसीयू में राकेश भर्ती हैं। फार्माकोलॉजी के क्वेरी सल्फोस पॉइजनिंग का इन्होंने कुछ इंजेक्शन किया करा सुबह 10 के बजे के करीब। अभी क्रिटिकल हालत में ही है। बीपी 90 के करीब आ रहा है विद सपोर्ट। हार्ट रेट भी काफ़ी ज़्यादा है और हार्ट के फंक्शन भी कम है। तो हम इनको अभी सपोर्ट पे एक्मो जिसका है एक्मो पे लेने का प्लान बनाया है अभी हमने। तो वही असेस कर रहे थे हम लोग। अभी एक्मो पे ले रहे हैं। अभी हालत कैसी है? हालत गंभीर ही है। देखते हैं, भगवान करे ठीक हो, बट अभी हालत गंभीर है। तो अगर आने वाले समय में बीएसएफ के अफसरों जवानों को एक नई तरह की वर्दी में आप देखें तो हैरान मत होइए, क्योंकि बीएसएफ अब अपनी पुरानी ड्रेस की जगह पर एक नई डिजाइन वाली डिजिटल पैटर्न वाली ड्रेस को अपना रही है। क्या है इसकी खास बात, रिपोर्ट में देखिए। बीएसएफ देश की पहली रक्षा पंक्ति, सरहद की हिफाजत और अवैध गतिविधियों पर लगाम इसकी खास पहचान रही है। तकनीक के इस दौर में सीमा सुरक्षा बल खुद को आधुनिक बनाता जा रहा है। बीएसएफ अफसरों जवानों की देह पर सजी नई वर्दी इसी बात की गवाही दे रही है। वर्दी के पैटर्न और फैब्रिक में बड़ा बदलाव किया गया है। एक लंबे अरसे के बाद जवानों के कंफर्ट को देखते हुए ये बदलाव किया गया है। अभी जो नई ड्रेस आई है इसमें ये डिजिटल पैटर्न की है, इसलिए इसको हम लूज फिटिंग डिजिटल पैटर्न कॉम्बैट ड्रेस बोलते हैं। जो पुरानी ड्रेस थी वो उसकी मोटाई, कपड़े की मोटाई ज्यादा थी, लेकिन नई ड्रेस में ये आप देख रहे हैं तो इसमें जो कपड़े की मोटाई भी कम है और खास करके ऐसे इलाके जहां पर गर्मी है या ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है उसमें ये ड्रेस काफी आरामदेह है। बताया जा रहा है कि बीएसएफ जवानों की ये नई वर्दी डिजिटल कॉम्बैट पैटर्न में है, जो दिखने में आकर्षक होने के साथ साथ ऑपरेशंस के लिहाज से भी अधिक उपयोगी है। पुरानी से कैसे अलग है नई वर्दी? नई वर्दी के फैब्रिक में 80% कॉटन है, 19% पॉलिस्टर है और 1% स्पेंडेक्स है, जिससे वर्दी अधिक सांस लेने लायक, अधिक लचीली, हल्की और गर्म मौसम के अनुकूल है। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके के साथ साथ पंजाब, बंगाल के आर्द्र इलाकों के लिए भी मुफीद है। पुरानी ड्रेस में 50% कॉटन था और 50% पॉलिस्टर था, लेकिन इस नई ड्रेस में 80% यानी 80% कॉटन है, 19% 19% पॉलिस्टर है और 1% स्पेंडेक्स है।
तो इस प्रकार से इसका टेक्सचर बहुत ही चेंज है। अगर कलर की जहां तक बात करें तो इसमें 50% खाकी, 50% खाकी है, 45% ग्रीन हरा इसमें कलर है, आप देख रहे हैं, और 5% भूरा रंग इसके अंदर है। नई वर्दी को 3 रंगों को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें 50% खाकी, 45% हरा और 5% भूरे रंग का उपयोग हुआ है। वर्दी का ये कलर कॉम्बिनेशन ऑपरेशंस के दौरान जवानों को दुश्मनों से छिपने में मददगार साबित होगा। बात करें तो इसमें 50% खाकी, 50% खाकी है, 45% ग्रीन हरा इसमें कलर है, आप देख रहे हैं, और 5% भूरा रंग इसके अंदर है। ड्रेस की एक और खास बात है, इसे बीएसएफ की अनुमति के बिना कोई डिजाइन नहीं कर सकता, न ही सिलवा सकता है और न इसे पहन सकता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उस पर उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। नई वर्दी पुरानी वर्दी की तरह आसानी से किसी भी बाजार में उपलब्ध नहीं होगी। ये जो ड्रेस है, खास करके इसकी खासियत ये भी है कि पेटेंट करवाया गया, ये रजिस्टर्ड पेटेंट करवाया गया अंडर ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी अब ये इसकी कोई लोग कॉपी नहीं कर पाएंगे, कोई लोग अपने तौर पर इसकी सिलाई नहीं कर पाएंगे, और बीएसएफ का एक्सक्लूसिव ये यूनिफॉर्म होगा। पहली बार बीएसएफ की वर्दी में डिजिटल प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किया गया है। डिजिटल पैटर्न वाले कपड़े जल्दी खराब नहीं होते। इसका मतलब साफ है कि ये नई वर्दी स्टाइलिश होने के साथ साथ अधिक ड्यूरेबल है और जवानों को ऑपरेशंस के दौरान अधिक सुरक्षा प्रदान करती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सावल दान रत्नू की रिपोर्ट। तो झुंझुनू के पचेरी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां रंगदारी को लेकर बदमाशों ने एक व्यापारी पर हमला किया है। 2 बाइकों पर सवार होकर बदमाश यहां पर आए थे, करीब 6 बदमाश, और उन्होंने हमला किया। और इसके बाद जब व्यापारी ने कुल्हाड़ी उठाई तब जाकर के ये बदमाश यहां से भागे हैं। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर इस वारदात की पहली तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। धारदार हथियारों से बदमाशों ने काउंटर पर कैसे वार किया वो देखिए। व्यापारी ने हिम्मत दिखाई और कुल्हाड़ी उठाई, तब जाकर बदमाश मौके से भाग छूटे। व्यापारी कुल्हाड़ी लेकर के बदमाशों के पीछे दौड़ा। सूचना के बाद पुलिस ने नाकाबंदी इलाके में करवाई। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कृष्ण सिंह शेखावत फोनलाइन पर। कृष्ण, कैसे पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, अभी क्या जानकारी अपडेट है? हरियाणा बॉर्डर से सटे हुए पचेरी कस्बे की घटना है, जहां पर 2 बाइकों पर सवार होकर आए बदमाशों ने है वो धारदार हथियार से काउंटर के ऊपर हमला किया और व्यापारी ने भी इस पूरे मामले में बहादुरी दिखाते हुए दुकान में रखी हुई कुल्हाड़ी से बदमाशों के हमले का जवाब दिया और उसके बाद व्यापारी है वो बदमाशों के पीछे दौड़ा। इस पूरी घटना में जो बात सामने आई है कि ये बदमाश है, इन्होंने पहले व्यापारी को धमकी दी थी और आज एक बार फिर व्यापारी से रंगदारी को लेकर ये बदमाश है ये यहाँ पर पहुंचे थे और ये बदमाश है वो हरियाणा के गोद गांव के बताए जा रहे हैं, जिनमें जो व्यापारी द्वारा नाम बताया गया है उसमें योगेश उर्फ बज्जर नाम के बदमाश का नाम सामने आया है। साथ ही दर्शकों को बता दूं कि 2021 के अंदर भी इन्होंने इस दुकान के ऊपर रंगदारी के लेकर फायरिंग की थी। इस मामले में सबसे बड़ी अपडेट ये निकल कर आई है कि पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी करवाई है और नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक बदमाश को है वो पकड़ा है। साथ ही पुलिस द्वारा विशेष टीमें हैं वो गठित की गई है। लगातार जो हरियाणा की ओर जो भागने वाले रास्ते हैं, जो कच्चे रास्ते और जो लिंक सड़कें निकलती हैं, उन पर भी पुलिस ने वो अपनी गश्त बढ़ा दी है और एक बदमाश है वो पुलिस के हत्थे चढ़ा है। जी बिल्कुल कृष्ण, चले बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक बदमाश जो है वो पुलिस ने पकड़ लिया। इस पूरी वारदात को लेकर के जो शामिल था उससे पूछताछ जारी है। उधर माउंट आबू के नाम बदलने को लेकर के सर्व समाज की ओर से शक्ति माता मंदिर में इकट्ठा होकर के प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन सौंपा गया। रिपोर्ट देखिए। माउंट आबू होगा
आबू राज। सर्व समाज ने निकाली रैली। आबू राज से किसको ऐतराज? क्या सिरोही का माउंट आबू अब आबू राज होने वाला है? क्योंकि इसे लेकर सर्व समाज की ओर से ऐसा प्रस्ताव लाया गया है कि माउंट आबू का नाम बदलकर आबू राज तीर्थ कर दिया जाना चाहिए। इसे लेकर लोग शक्ति माता मंदिर पर इकट्ठा हुए, जिनमें साधु संत और अन्य समाजों के लोग भी शामिल थे। माउंट आबू का नाम बदलने की मांग को लेकर कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग राजस्थानी रंग बिरंगी पोशाक पहने हुए कलश यात्रा के साथ नाचते गाते बस स्टेशन से होते हुए उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री के नाम माउंट आबू के उप जिला कलेक्टर डॉक्टर अंशुप्रिया को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि माउंट आबू का नाम बदलकर आबू राज रखा जाए। करीब 4000 लोगों ने एक धार्मिक जुलूस के साथ, जिसमें साधु संत थे, विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि थे, उनके जो अध्यक्ष थे, और उन सबों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है कि इसका नाम जो आबू राज है, इसको आबू राज रखा जाए, जिन्होंने विधानसभा में भी इसकी मांग की थी। आबू राज नाम रखने का प्रस्ताव नगर पालिका बोर्ड में पारित हो चुका है। इस प्रस्ताव के समर्थन में बीजेपी विधायक प्रतापपुरी, समाराम ओटाराम देवासी, कांग्रेस विधायक रतन देवासी ने नाम बदलने का समर्थन किया। माउंट आबू का नाम आबू राज रखने का ये नगर पालिका बोर्ड में प्रस्ताव पारित हुआ था, और इस प्रस्ताव के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रतापपुरी जी, क्षेत्रीय विधायक समाराम जी, मंत्री ओटाराम देवासी जी, और कांग्रेस के विधायक रानीवाड़ा के रतन देवासी और रेवदर के विधायक मोतीराम कोहली, इन्होंने भी समर्थन किया था कि माउंट आबू का नाम आबू राज रखा जाए, क्योंकि ये तपोभूमि है, तीर्थ भूमि है, और यहाँ देवी देवताओं का स्थान है, और ये माउंट आबू एक पर्यटन के साथ साथ धार्मिक नगरी भी है। फिलहाल माउंट आबू का नाम आबू राज होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन इसे लेकर कुछ लोग सियासत जरूर करने लगे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सिरोही से प्रतीक सोलंकी की रिपोर्ट। तो राजस्थान